अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज मैं जिस मर्ज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मर्ज हर घर में तकरीबन पाया जाता है। हर दूसरा शख्स उसमें उसको उस मर्ज लाहक है। ऐसा कौन सा मर्ज है? वो है शुगर, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायबिटीज होता क्या है, शुगर कहते किसको है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं पेंक्रियाज, लबलबा। वो एक हार्मोन बनाता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। अगर आपकी बॉडी वो हार्मोन बनाना छोड़ दे तो खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि उसको शुगर हो गई है या डायबिटीज हो गई है। अब वो लेवल कितना है? अच्छा, अब अगर नॉर्मली वो लेवल होता है 100 mg पर डेसीलीटर, आम जुबान में जिसको पेशेंट आके कहता है कि मुझे शुगर हो गई, मेरी शुगर इस टाइम 100 आ रही है, 200 आ रही है, 150 के करीब आ रही है। तो नॉर्मली 100 mg पर डेसीलीटर शुगर का लेवल होना चाहिए खून के अंदर। और अगर खाने के बाद या किसी भी वक्त अगर आपने शुगर चेक करवाई है तो वो शुगर का लेवल नॉर्मली 200 से नीचे होना चाहिए। अगर इनसे ज्यादा लेवल आ रहा है तो इसका मतलब आपको शुगर हो सकती है। अब अगर सुबह खाली पेट आपने शुगर चेक करवाई और आपका खून के अंदर लेवल आया है 100 से 125, तो इसका मतलब आपको शुगर हो सकती है। अगर खाली पेट शुगर 125 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपको शुगर है। या खाना खाने के बाद या किसी भी वक्त अगर आपने शुगर चेक करवाई है 200 से ज्यादा आ रही है, 300 400 पेशेंट कितनी शुगर आती है, इवन 600 से ऊपर भी पेशेंट की शुगर आ रही होती है, तो इसका मतलब आपको शुगर है। अब दो तरह की शुगर की इकसाम है। एक तो ये है कि जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो कि पैदाइशी तौर में बच्चों में पाई जाती है, जिनके अंदर ये इंसुलिन हार्मोन पैदाइशी तौर पे बन ही नहीं रहा होता। और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज, जो आहिस्ता आहिस्ता जाके वक्त के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा होता है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स करना छोड़ जाती है, तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि शुगर होती क्या है, उसका लेवल्स कितने हैं और कितनी इकसाम की होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा एक मरीज को या एक आम शख्स को कि क्या वो शुगर में उसको शुगर है या नहीं है, तो क्या अलामत है उसकी? तो सबसे पहले अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही है, जिसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में, या उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, रात को बार बार उठ रहा है पेशाब करने के लिए, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं, तो बहुत चांस है कि उसको शुगर हो सकती है। या फिर अगर उसकी जो 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 देखने की सलाहियत है वो कम हो रही है, या फिर उसको हाथों में जो उसके हाथ पांव सुन हो रहे हैं, या फिर अगर उसको जख्म कहीं किसी जगह पे हुआ है वो नहीं भर रहा, तो बहुत चांस है कि वो उसको शुगर हो सकती है। ज़रूरी है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए और अपना वर्कअप कराए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर शुगर है तो लाजमी अपने डॉक्टर से बार बार रुजू करें और शुगर अपनी चेक करते रहें। या फिर अगर आपको आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ये आपकी जो है अनहेल्दी फूड्स आप खा रहे हैं, जिसमें जंक फूड आजकल बहुत कॉमन है, हर बंदा बाहर से जंक फूड खाता है, आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है तो बहुत चांस है कि आप वक्त के साथ साथ आपको शुगर या डायबिटीज हो सकती है। और इसकी एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, जिसको हम मोटापा कहते हैं। तो ओबेसिटी जो जिनका जो ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं उनमें भी डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुगर का चांस इन लोगों में बढ़ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर एक मरीज को शुगर डायग्नोज हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे क्या करना है और कैसे पता चलेगा कि उसको शुगर हो गई? सबसे जो अहम चीज है कि पता कैसे लगेगा, तो इसके लिए हमारे घरों के अंदर सबके पास ग्लूकोमीटर होने चाहिए और हमें उनका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम हर एक दूसरे दिन जाके हॉस्पिटल जाके चेक करवाएं कि हमारी शुगर कितनी है। ग्लूकोमीटर घरों में होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए और आपने शुगर चेक करनी है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर लेवल्स इससे ज्यादा आ रहे हैं और 2-3 दफा आ रहे हैं तो लाजमी डॉक्टर के पास जाएं और अपना वर्कअप करवाएं, अपने बाकी टेस्ट भी करवाएं।
तो जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, अगर इससे ज़्यादा शुगर का लेवल आ रहा है 2-3 दफ़ा चेक करने के बाद, और वो अलामात भी आपको हैं जो मैंने बताई हैं, तो इसको आप लाइटली ना लें, डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरा वर्कअप करवाएं। अब अगर डेफिनेटिव टेस्ट करवाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मरीज पूछते हैं कि हमें पता नहीं हमें शुगर है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म होगा कि हमें शुगर है? तो उसका एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं HbA1c। ये टेस्ट ऐसा है, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो इससे पता चल जाता है कि आपको शुगर है या नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपकी वैल्यू 5.7 से नीचे, इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 है तो इसका मतलब आपको शुगर हो सकती है, उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। या अगर 6.4 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपको शुगर है। तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर से रुजू करना है, अपना वर्कअप करवाना है, मेडिसिन लेनी है, या जैसे भी डॉक्टर आपको मशवरा देता है आप उस पर चलना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो आपको एंटी डायबिटिक ड्रग्स देता है जिसकी वजह से जो है वो आपका शुगर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रेंज में आना शुरू होता है और आपको लाइफ टाइम ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। या फिर वो आपको इंसुलिन का आपको कहता है, जो कि आपने यूज करनी होती है डॉक्टर के मशवरे के साथ। तो ये तो इसके 2 ट्रीटमेंट है और ये लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है। लेकिन हम कैसे बच सकते हैं इस चीज से, ये सबसे अहम चीज है कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। यहाँ पर जिनको शुगर या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्होंने कैसे इस चीज को कंट्रोल में रखना है। तो बचाव के लिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें एक्सरसाइज और वॉक। खास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से एक भी आपके साथ मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है, तो एक्सरसाइज और वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। फिजिकल एक्टिविटीज, या फिर अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसको चेंज करें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को स्ट्रेस में ना रखें, और अपना जो खाने का जो आपका जो है जैसे अनहेल्दी जो फूड, उसको कंट्रोल करें। हाई कार्ब डाइट्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैट्स वगैरह वो यूज़ ना करें। हाई फाइबर डाइट का यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मोटापे का शिकार है तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें, या अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, किसी किस्म का नशा करते हैं, तो उसको छोड़ दें। छोड़ना पड़ेगा आपको, ताकि आपको आगे जाके इस तरह की बीमारियां, खास तौर पे शुगर ना हो। तो ये 7-8 ऐसी चीजें जिससे आपने बचना है, जिससे आप बच सकते हैं शुगर से। अब अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉक करें, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, शुगर का ख़ास ख्याल रखें। वरना अगर वो शुगर का कंट्रोल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? दिल का आपको हार्ट अटैक हो सकता है, फॉलिज का चांस बढ़ जाता है, या फिर आपके गुर्दे खराब भी हो सकते हैं, जो मोती आंखों के अंदर वो बन सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अक्सर आपने देखा होगा जो शुगर वाले मरीज होते हैं डायबिटिक, अक्सर उनको जब चोट लगती है उनको पता ही नहीं चलता, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी डेवलप हो गई हुई है। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन है अगर आप शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, या अगर आप शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे। डायबिटिक अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके जख्म बन जाते हैं वो जख्म जल्दी भरते नहीं हैं, उनकी हीलिंग डिले हो जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखा कहीं होगा, अगर जख्म खराब हो जाए तो पाँव काटने तक की नौबत भी आ जाती है। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज था जिसमें हम सबको पता होना चाहिए कि शुगर की अलामात क्या हैं, कैसे पता चलना चाहिए कि शुगर हमें है या नहीं है, या फिर टेस्ट हमने कौन से करवाने हैं शुगर के। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अवेयरनेस मैसेज के साथ। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।